मुल्जिम वकार हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। वकार से बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद वकार। मोहम्मद वकार। हाँ जी। उम्र कितनी है? 34 साल। 34 साल। हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 3। बेगम ठीक है? हाँ जी। करते क्या हो? दर्जियों का काम। क्या झगड़ा था मियाँ बीवी का आपस का? मेरा कोई झगड़ा नहीं था। कोई झगड़ा नहीं था? नहीं। घर पे घरेलू जिंदगी ठीक चल रही थी? हाँ जी। अच्छा, दर्जियों का काम कहाँ करते हो? बेगम कोट। बेगम कोट में। क्या हुआ था? इस खातून का क्या नाम है जिसके साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं? मदीहा। मदीहा। हाँ जी। मदीहा शादीशुदा है? हाँ जी। कहाँ मिली थी आपको? इधर बेगम कोट में। कैसे मिली थी? मैं इसका किराएदार था। किराएदार थे मदीहा के? कितना किराया देते थे? 3500। 3500। बैठक ली हुई थी? हाँ जी। अच्छा, और क्या करते थे उसके साथ? क्या मामलात थे? मेरी और उसकी बातचीत थी। ओके, कहाँ पे होती थी? उधर बैठक में ही। जो बैठक किराए पर ली हुई थी? हाँ जी। बैठक का किराया भी देते थे या वो भी माफ करवा लेते थे? नहीं, किराया देता था। किसको देते थे? और उसको पहला उसका खामद लेता था, बाद में वो खुद लेती रही दो। खुद उसको देते थे? हाँ जी। मुझे तो नहीं लगता कि तुम किराया देते थे नहीं उसको। देता था मैं किराया। देते थे? हाँ जी। अच्छा, खामद को भी देते थे? हाँ जी। ठीक है। गपशप भी वही होती थी? हाँ जी। खामद किस टाइम घर पे आता था और किस टाइम घर से जाता था? वो सुबह 8 बजे जाता है, शाम को आता था शाम को कितने बजे? 5-6 बजे तक। तुम दुकान पे कितने बजे जाते थे? मैं तो सुबह 11 बजे जाता था, अच्छा, रात 10 बजे 11 बजे वापस आता था। ठीक है। तो फिर कैसे टाइमिंग्स अपनी मैच करके बैठते थे बैठक में? सुबह के टाइम कैसे? किस टाइम? 8 बजे के बाद। जब उसका खामद घर से चला जाता था? हाँ जी। वो तुम्हें बताती थी फोन करके हाँ जी। या नीचे आके बता देती थी? नीचे आके बता देती थी वो। क्या कहती थी? वो कहती थी अब वारिस चला गया है। फिर? वो नीचे बैठक में आ जाती थी मेरा। फिर तुम क्या कहते थे? और इधर ही रहते थे। तुम क्या कहते थे जब वो कहती थी कि वारिस चला गया है? तो तुम क्या कहते थे? मैं तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन वो नीचे आती थी, उधर बैठ के बातें करते थे फिर। अच्छा, हाँ जी। और उसके साथ उधर ही बैठते थे नीचे। तो वो मुझे 2 महीने तक तकरीबन वो मुझे कहती रही कि वारिस को कत्ल करना है। तो मैंने नहीं, कत्ल तक भी आएंगे, पहले पिछले मुआशके पे चलते हैं ना, जो मुआशका चलता रहा है। कितने माह चला? 4 माह। 4 माह। 4 माह में खामद के घर से जाते ही उसकी बीवी के साथ उसी के घर का किराएदार बैठ के गपशप करता था। और क्या होता था? और उधर ही बैठते थे, मिलते भी थे। अच्छा, वहीं पे? हाँ जी। बच्चे कहाँ होते थे? बच्चे स्कूल जाते थे। बच्चे स्कूल जाते थे। कभी किसी ने आके रंगे हाथों पकड़ा नहीं? नहीं। क्यों? सेफ्टी की होती थी? नहीं, उधर बैठक में ही होते थे। किराएदार हो तुम भाई, कोई बाहर से आ जाता है, कोई मिलने वाला आ जाता है, कोई बच्चा आ जाता है, किसी दिन शौहर बेटा घर पे आ जाता है। कैसे पक्की गेम डाली हुई थी जो पकड़ाई नहीं थी? वो आता नहीं था, वो काम में ही रहता था। अच्छा, लॉक कौन करता था दरवाजे? वो खुद ही करती थी। तुम कुछ भी नहीं करते थे? कितने मासूम हो ना तुम। नहीं, मैं तो किराएदार हो तुम, उसी की बीवी हथियाली तुमने, और तुम कुछ भी नहीं करते थे। वो जब अंदर आती थी वो खुद ही दरवाजा बंद कर देती थी। अच्छा, और बाहर का मेन गेट कौन बंद करता था? बाहर का मेन गेट वो खुद ही बंद करती थी। और बैठक का कौन करता था? बैठक का तो मैं करता था। बैठक का मैं करता था। ये बात पहले बता देते हैं ना, जवाब पहले दे देते हैं घुमाने फिराने से। कितना अरसा चलता रहा सिलसिला? 4 महीने। 4 माह। इन 4 माह के दौरान तुम्हें एक पल को ये एहसास नहीं हुआ कि मैं इनका किराएदार हूँ? ये 4 बच्चों की माँ है, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। एहसास नहीं हुआ? मैंने मना किया था उसे। फिर? वो कहती थी कि आप मेरे साथ मिलते जुलते हो, मैं नाजायज़ ताल्लुकात के साथ अपना इल्ज़ाम लगा दूंगी तुम्हारे पे। अच्छा, इसलिए। पैसे वैसे देते थे तुम? नहीं, पैसे नहीं देता था। क्या देते थे तुम उसको जो वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ रही थी? कोई तो होता है ना, औरत को अट्रैक्शन है जी, पैसे बहुत देता है, खूबसूरत बहुत ज्यादा है, अनमैरिड लड़का है। क्या चीज थी ऐसी जो तुम उसको देते थे वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ती थी? ये उधर मिलते थे बस, और? पैसे नहीं देता था। खामद की बुराइयां करते थे? वो क्या बताती थी मुझे, लड़ता झगड़ता है मेरे साथ, और बस यही बताती थी। तुम क्या कहते थे? मैंने कहा इधर ही जिंदगी गुजारो उसके साथ ही। अच्छा, कह रही इसके साथ ही जिंदगी गुजारो, दिन में मेरे साथ गुजारो, रात में इसके साथ गुजारो। हाँ जी। यही किया है ना तुमने? हाँ जी। दिन में मेरे साथ टाइम गुजारो, रात में इसके साथ टाइम गुजारो। कोई शर्म आ रही है तुम्हें? हाँ जी। तुम्हारी बीवी के साथ कोई इस किस्म के मुआमलात करे तो फिर क्या ख्याल है? अगर ऐसा हो जाए, तुम तो इधर परदेश में बैठे हुए हो, फिर? बस मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने आपसे पूछा है, फिर कुछ नहीं। फिर क्या होना चाहिए?
अगर आपकी बीवी को कोई ये पट्टियां पढ़ाए कि तुम्हारा खामद तो परदेश में बैठा है, तुम मेरे से मिला करो, फिर उस शख्स को मार देना चाहिए या आपको इंसान बनाना चाहिए या बीवी को मारना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसका तो पता नहीं क्या। नहीं पता है, सब पता है तुम्हें। तुम 3 बच्चों के बाप हो, तुम्हें सब पता है। किसी की बीवी पर हाथ डालने का क्या मकसद होता है? किसी की गैरत को हाथ डालना? गैरतों पर, इज्जतों पे हाथ डाले जाएं तो क्या होता है मालूम है? जानती हो तुम? मैंने गलत किया ये। मैंने आपसे सवाल ये नहीं किया आपने अच्छा किया या बुरा किया है। किसी की इज्जत पर हाथ डालने का क्या मतलब होता है? पता है इस बात का? नहीं, इसका नहीं। इस बात का पता ही नहीं है, इसीलिए तो इज्जत पर हाथ डाल लिया था। इज्जतदार नहीं हो तुम, गैरतमंद नहीं हो तुम। गैरत पता है किसे कहते हैं? जो गलत ना करे और जो अपनी इज्जत को भी संभाले और किसी की भी इज्जत करे, उसे कहते हैं गैरतमंद आदमी। हाँ जी। जो इसकी अपनी इज्जत गलियों में रुलती हो और लोगों की इज्जतों पे हाथ डाले, उसे कहते हैं तुम्हारे जैसा शख्स। मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही। कहाँ बैठ के उसके कत्ल का मंसूबा बनाया था? उधर बैठक में। कहाँ पे? बैठक। क्या बात हुई थी? वो मुझे कहती थी कि इसे कत्ल करना है, मेरे साथ लड़ता झगड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, ये काम मैंने नहीं करना। फिर कह रही थी मैं तो फंसा दूंगी। फिर तो मैंने 2-3 बार मना किया था। फिर तो कह रही थी कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कत्ल किया, इधर लेके आया था। कैसे कत्ल किया? गोली मारी थी मैंने कहाँ पे? सर पे। कत्ल करके कहाँ भागे? वापस बेगम कोट बैठक में गया था। जाके क्या बताया उसकी बीवी को? उसकी बीवी को बताया था कि मैंने कत्ल कर दिया है। इंतजार कर रही थी हाँ जी। कि मिशन पर भेजा है मैंने आज, हाँ जी। और वो मिशन कंप्लीट करके आया है। हाँ जी। फिर उसके बाद वो ऊपर चली गई थी। ये नहीं हो सकता। ऊपर चली गई थी। फिर कबाब से हड्डी निकाल दी, इसलिए निकाली थी? नहीं, वो ऊपर चली गई थी, मैं नीचे बैठक में सो गया था। सो गए तुम? हाँ जी, नीचे। नींद आ गई? नहीं। हाँ, तो सो कैसे गए? लेट गया था वैसे ही। अच्छा, बच्चे कहाँ थे उसके? ऊपर ही थे। बच्चों ने पूछा नहीं हमारा बाप किधर है? नहीं, उसने नहीं पूछा। माँ से भी नहीं पूछा? नहीं। फिर कितने दिन बाद पुलिस ने पकड़ा? मुझे पिछले महीने 25 तारीख को पकड़ा। फिर मुझे इधर ले आए थाने में। फिर इधर ही रखा अभी तक। अच्छा, अब मुझे बताओ कि खातून ने जब तुम्हें कहा था कि मेरे मियाँ को कत्ल कर दो बकौल तुम्हारे, ये महज एक इल्ज़ाम है, अभी साबित नहीं हुआ, हाँ जी, तो आपका फर्ज था पुलिस को बताना कि ये मुझसे गलत काम करवा रही है? वो मुझे ब्लैकमेल करती कि मैं आपको फंसा दूंगी। तो फंस तो तुम अब भी गए हो। हाँ जी। शादी करनी थी इस औरत से? हाँ जी। हाँ हाँ जी। वो कैसे करनी थी? उसका खामद हयात है। नहीं, वो कह रही थी कि मर गया, अब शादी करेंगे। अच्छा, तो फिर मारा ही तुमने इसलिए था ना कि इसको कत्ल करूंगा और फिर इसकी बीवी को शादी कर लूंगा, किराए से भी जान छूटेगी, मालिक बन जाऊंगा मकान का। नहीं, ये पहले बात ये नहीं हुई। मकान का मालिक बनना था तुम्हें? ये बात नहीं हुई थी। मकान का मालिक बनना था? ये बात हुई नहीं थी मेरी। ये तो पता था ना तुम्हें मालिक मकान यही है? ये तो पता था, लेकिन ये पता था ना? ये पता था? हाँ जी। जिसकी बैठक में रहते हो उसी मालिक को उड़ा दिया? हाँ जी। ये भी पता था कि नहीं? ये पता है। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना, क्या जो होना था वो तो हो गया, अब माफी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बस माफी हो जाए तो बेहतर है। माफी हो जाए तो बेहतर है, ताकि एक दफा फिर जेल काट के आ जाओ बाहर। नहीं, अब नहीं ऐसा करूँगा। अच्छा,